हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और आज की वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तीसरे लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि हमारी जो एक्सचेंजेस हैं वो क्या हैं और जो हमारे स्टॉक ब्रोकर्स हैं वो क्या काम करते हैं। बिल्कुल बेसिक सीरीज चल रही है हमारी। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। इससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहेगा। और आज की वीडियो बिल्कुल छोटी है क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ बताने को है नहीं, लेकिन आपको एक बिल्कुल बेसिक आपको चीज़ पता होनी चाहिए कि आपकी जो शेयर मार्केट के पीछे जो आप सेलिंग या बाइंग करते हैं वो कैसी होती है और इन सब चीज़ों के पीछे किसका हाथ होता है। तो चलिए चलते हैं अपनी स्लाइड पे। तो स्लाइड पे हम सबसे पहले स्लाइड है एक्सचेंजेस ऑफ स्टॉक मार्केट। बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज होती क्या है, ये सबसे पहले तो इसका ये काम होता है कि ये जो स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं यानी कि जिनके थ्रू हम बाइंग या सेलिंग करते हैं स्टॉक्स की, तो ये उनको लाइसेंस देते हैं। सेकंड नंबर पे ये हमारे सारे जो भी कोड है शेयर्स का, जो ट्रेडिंग की है, इन्वेस्टिंग की है, किसने किससे शेयर बाय किए हैं, परचेज किए हैं, क्योंकि हमें नहीं पता लगता वो, लेकिन एक्सचेंज के पास वो सारे का सारा रिकॉर्ड होता है। इसके अलावा एक्सचेंज का सारा फुल ओवर कंट्रोल स्टॉक ब्रोकर्स के ऊपर होता है, ताकि वो किसी भी तरह का कोई भी फ्रॉड ना कर सकें। क्योंकि कई बार होता है कि हमने जैसे बाइंग कहीं और पे की है, तो कई बार स्टॉक ब्रोकर होता है वो अपने बेनिफिट के लिए कहीं और शो कर देता है। तो इन सब चीज़ों के लिए अगर हमारे साथ कोई इशू आता है तो हम अपने एक्सचेंज को डायरेक्टली जो ईमेल है वो कर सकते हैं। और इसके अलावा ये जो एक्सचेंजेस होती हैं इनके ऊपर भी एक इनका मेन हेड है जो है सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसके अंडर ये सभी एक्सचेंजेस काम करती हैं। और इन एक्सचेंजेस के नीचे काम करते हैं स्टॉक ब्रोकर्स। और ये जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है वो इंश्योर करता है जो एक्सचेंजेस हैं वो वर्किंग, जो इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करें। ठीक है, उसको बिल्कुल इम्प्लीमेंट करवाएं स्टॉक ब्रोकर से। तो ये एक बिल्कुल पहलू होता है, यानी कि सबसे पहले सेबी आती है, उसके बाद एक्सचेंज आते हैं, एक्सचेंज के बाद आपके स्टॉक ब्रोकर्स आते हैं। ताकि मतलब आपको अगर किसी भी तरह का कोई इशू आता है तो आप पहले एक्सचेंजेस को कह सकते हैं स्टॉक ब्रोकर के अगेंस्ट, लेकिन अगर आपको वहां पर हल नहीं मिलता तो आप सेबी को कह सकते हैं। अगर आपके एक्सचेंजेस के साथ कोई आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है या कोई इशू आ रहा है तो आप सेबी में भी डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे कितनी एक्सचेंजेस है? वेल, जब पहले का ट्रेडिशन था, जब स्टॉक मार्केट शुरू हुई थी तो उस टाइम काफ़ी सारे थे, लेकिन फिलहाल हमारे पास जो स्टॉक्स हैं वो दो हैं जिनके अंडर हम अपने स्टॉक्स हैं वो बाई और सेल करते हैं। एक है एनएसई, नेशनल स्टॉक ऑफ एक्सचेंज, जिसका सभी को पता है, और दूसरा है बीएसई, बॉम्बे स्टॉक ऑफ एक्सचेंज। जो एनएसई है वो सबसे ज़्यादा फेमस है हमारे इंडिया में, क्योंकि यहाँ पर फ्यूचर एंड ऑप्शंस की भी हमारे पास ऑप्शंस हैं, लेकिन बीएसई में फ्यूचर एंड ऑप्शन की ट्रेडिंग नहीं होती, जो कि सबसे वन ऑफ द फेमस चीज है स्टॉक मार्केट में। और इसके अलावा जो बीएसई है वो सबसे ओल्डेस्ट है और वो भी पूरे एशिया की। लेकिन फिलहाल के लिए जो एनएसई है इसमें जो वॉल्यूम्स हैं, यानी कि जो स्टॉक्स खरीदे और बेचे जाते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू बीएसई। तो इतना ही है एक्सचेंजेस के बारे में। और अगर हम बात करें बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर, तो ऑल जो ट्रेडिशन था उस टाइम फिजिकली सेटलमेंट होती थी। अभी तो क्या करते हैं कि हमने आपको, किसी ने शेयर बेचा या किसी ने खरीदा, विद इन 1 और 2 डेज आपके डीमैट अकाउंट जो जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसमें वो जो स्टॉक्स हैं वो आपके क्रेडिट हो जाते हैं। अगर आपने बाय की हैं किसी से तो आपके अकाउंट में वो क्रेडिट हो जाएंगे, अगर आपने सेल किए तो आपके अकाउंट से डेबिट होकर किसी और के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। वेल, पहले क्या था, अगर आप बायर होते थे तो आपको क्या करना, उन स्टॉक्स की डिलीवरी मिलती थी जो उसकी एक्सपायरी डेट होती है, उसके बाद आपको जो स्टॉक्स थे वो आपको मिल जाते थे। इसके लिए आपको फिजिकली ही जाना पड़ता था स्टॉक ब्रोकर के पास। वहां से जो सेलर है वो वहां पे अपने, जो जिसने आपको सेल किए हैं वो वहां पे आपको जो अपने स्टॉक्स हैं वहां पे सबमिट करता था, और उसके बाद जो बायर्स हैं वहां पे जाते थे, वहां से अपने जो स्टॉक्स हैं वो ले आते थे और आपके डीमैट अकाउंट में वो क्रेडिट हो जाते थे। और अगर आप सेलर थे तो सेलर में आपको बिल्कुल ऐसे ही करना पड़ता था कि आपने जो स्टॉक सेल किए हैं आपको पहले ब्रोकर के पास जाना पड़ता था, वहां पर जो स्टॉक्स है वहां पे देने पड़ते थे, उसके बाद वहां से बायर है जो वो वहां से ले लेता था उन स्टॉक्स को, और उसके बाद जो स्टॉक्स हैं वो आपके अकाउंट में वो क्रेडिट कर दिए जाते थे। और आज का कंडीशन क्या है, बहुत ही सिंपल है, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हमारे एक ही क्लिक पर जो स्टॉक्स हैं वो बाय या सेल हो जाती हैं। अगर हमने ट्रेडिंग करनी है तो वो भी बिल्कुल इसी तरीके से हो जाती है, तो हमें कोई इशू नहीं है आजकल। और अब हमें कोई डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए किसी ब्रोकर के पास जाने की जरूरत नहीं है, हम अभी सिर्फ एक डीमैट अकाउंट ऑनलाइन खुल जाते हैं। जैसे अगर आपने नाम सुना होगा जीरोधा, पेटीएम मनी, अप स्टॉक्स, और काफ़ी सारी ऐप्स हैं जिनके थ्रू हमारे डीमैट अकाउंट ओपन हो जाते हैं और विद इन 1 डे हमें आईडी पासवर्ड वगैरह मिल जाता है, तो इसके थ्रू हम अपना जो स्टॉक्स की सेलिंग और बाइंग कर सकते हैं। और स्टॉक ब्रोकर्स वो हैं जिनको लाइसेंस लेना पड़ता है एनएसई और बीएसई से। ठीक है,
जो एनएसई और बीएसई वो अपना जो लाइसेंस है वो प्रोवाइड कराती है स्टॉक ब्रोकर्स को, ताकि ये आगे हमें परमिट कर सके कि हम जो स्टॉक्स हैं उनको बाय और सेल कैसे कर सकते हैं। और लास्ट में स्टॉक ब्रोकर्स कौन है? स्टॉक ब्रोकर्स एक बिल्कुल अमेजोन फ्लिपकार्ट की वेबसाइट जैसी हैं। देखिए, अगर मैंने कोई चीज़ लेनी है और मेरे को कोई चीज़ पसंद आ गई, लेकिन वो जो सेलर है वो मुंबई में बैठा है, तो मैं डायरेक्टली अब वहाँ पे जाऊँगा, इतना खर्चा करूँगा, तो वो मेरे बस की बात नहीं है। तो सिंपली फ्लिपकार्ट से मैं ऑर्डर करूंगा, वो ऑर्डर विद इन 2-5 डेज मेरे पास आ जाएगा। अमेजोन से करूंगा तो भी मेरे पास आ जाएगा। और अगर मेरे को कुछ सेल करना है, अगर मैं सेलर हूँ, तो मैं अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पे डाल दूंगा दोनों वेबसाइट्स पे, और आगे जो बायर्स हैं वो वहाँ से खरीद लेंगे। सेम वही काम स्टॉक ब्रोकर का है, क्योंकि हम डायरेक्टली किसी के पास जाके अब स्टॉक्स नहीं खरीद सकते, एक्सचेंज से स्टॉक नहीं खरीद सकते, हमें एक बीच में दलाल चाहिए जिसके थ्रू हम जो स्टॉक्स हैं उनको बाई और सेल कर सकते हैं। तो वो दलाल हैं स्टॉक ब्रोकर्स, जरोदा, पेटीएम, अपस्टॉक्स, फायर्स, काफ़ी सारे हैं। तो उनके थ्रू आपने जो भी आपकी बाइंग या सेलिंग करने का शेयर की मंशा है, आप उसको उनके थ्रू ही पूरा कर सकते हैं। अदरवाइज आप डायरेक्टली किसी के पास जाकर फिजिकली, ये वैलिड नहीं है आजकल। आजकल टोटली ऑनलाइन है, तो आपको ऑनलाइन ही काम करना पड़ेगा। और लास्ट में ये आपसे कुछ अमाउंट चार्ज करते हैं, इनकी ब्रोकरेज, स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं, ये कुछ ब्रोकरेज चार्ज करते हैं। जो इनके अलग अलग प्लेटफॉर्म है, अलग अलग कंपनीज की अलग अलग पॉलिसीज होती हैं। तो वो कौन कौन सी होती हैं वो अभी जब मैं आपके एक वीडियो बनाऊंगा डीमैट अकाउंट के ऊपर, तो उसमें मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा कि कौन सी कंपनी कितना चार्ज करती है, किसमें बेनिफिट है। इन सभी चीज़ों के बारे में आपके नेक्स्ट या उससे नेक्स्ट वाली वीडियो में आपके लेकर आऊँगा। तो यही थी एक आपकी छोटी सी इंट्रोडक्शन की एक्सचेंजेस क्या होती हैं और स्टॉक ब्रोकर्स क्या होते हैं। बिल्कुल सिंपल वे में, एक्सचेंजेस वो हैं जो सेबी के अंडर काम करती हैं, और एक्सचेंजेस के नीचे काम करते हैं स्टॉक ब्रोकर्स। स्टॉक ब्रोकर्स हमें परमिशन देते हैं कि हम अपने स्टॉक्स को सेल या बाय इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए या ट्रेडिंग पर्पस के लिए कर सकें। सो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको कुछ एक्सचेंजेस के बारे में, स्टॉक ब्रोकर्स के बारे में बताया। आई होप कि आपको वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आगे से मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे कि मैं आपके लिए बिल्कुल बेसिक से लेकर बिल्कुल एडवांस सीरीज सभी के तरह की वीडियोस आगे लेकर आता रहूं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम अगली वीडियो में।